जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सेपियंस एकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बहुत ही मजे में होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे प्यारे। आज आप सभी का स्वागत अभिनंदन है उस लेक्चर में, अरिथमेटिक का वो सीरीज जिसमें टाइम एंड वर्क का आज हम 4th लेक्चर पढ़ रहे हैं बच्चा। तो इसका मतलब है कि बाकी के 3 लेक्चर को हमने कंप्लीट कर रखा है और आप सभी बच्चों का बहुत प्यार मिला उन लेक्चर्स में। और आज भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस लेक्चर को बड़ी शिद्दत के साथ उतने ही प्यार से देखिए जितने प्यार से आपने बाकी सारे लेक्चर्स को सीखने की कोशिश किया है। पेन पेपर के साथ तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। और मेरे उन सभी प्यारे विद्यार्थियों जो आज पहली बार मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा कि अभी टाइम एंड वर्क का आज हम 4th लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आपको टाइम एंड वर्क के साथ साथ और भी कोई लेक्चर पढ़ना है प्यारे, टाइम एंड वर्क के साथ साथ और भी कोई लेक्चर पढ़ना है बेटा, तो आप YouTube पे आके अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे। आप YouTube पे आके अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे और बगल में मैथ्स बाय, बगल में सिर्फ बाय निखिल चौधरी सर लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपको आपका चैप्टर मिलेगा और मेरे प्यारे आप उस चैप्टर को देख के, सीख के अपनी तैयारी में और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस करना हो तो मेरे प्यारे इसी नाम से टेलीग्राम पे मुझे ढूंढेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे। मुझे उम्मीद है हर बच्चा टेलीग्राम यूज करता होगा। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे मैथ्स बाय निखिल चौधरी सर। क्या सर्च करेंगे बच्चे? मैथ्स बाय निखिल चौधरी सर। और आप सबको वहां एक चैनल मिलेगा और उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस भी चैप्टर में आपको जरूरत हो पीडीएफ की, आप अपना पीडीएफ सर्च करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? मैं मान के चलता हूं इतनी सारी बातें मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहता हूं बेटा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप आज के लेक्चर को बड़ी शिद्दत के साथ देखिए और लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना फीडबैक जरूर देंगे ताकि मैं समझ सकूं आपकी फीडबैक को देख के कि यदि हमें कुछ इंप्रूव करना हुआ आप सभी के लिए, चाहे वो टेक्निकल इंप्रूवमेंट हो या हमारे मैथमेटिकल इंप्रूवमेंट हो, आप सब के लिए मैं हर वो प्रयास करूंगा जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो। क्लियर है ना बच्चा? तो आप सब अपना राय, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दे। आपका फीडबैक हमारे लिए उत्साह का कार्य करता है। क्लियर है बच्चे? एनर्जी का काम करता है मेरे बच्चे। टाइम एंड वर्क का 4th लेक्चर, इसको कंटिन्यू करते बेटा। आओ मेरे प्यारे बच्चे, चलिए मेरे प्यारे, आपको पता है हमने पूरे टाइम एंड वर्क को ना टाइप वाइज डिजाइन कर रखा है। बाकी के 3 लेक्चर में मैंने आपको टाइप वाइज बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातों को सिखाया और ये लेक्चर उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जो लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या जिन लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, जो लोग लर्निंग फेज में बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे? तो देखो ना, आज टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 का नाम क्या रखा है हमने? तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्शियली वर्क डन। सर व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उस इंफॉर्मेशन में जो लोग काम करने में इन्वॉल्व होंगे वो लोग पूरा काम नहीं कर रहे होंगे एग्जामिनर की तरफ से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हो सकता है बात नहीं समझ में आई हो। तो जब मैं पहला लेक्चर सिखाया था मेरे बच्चे, तो आपको बताया था कि मेरे प्यारे किसी भी काम को करने में कितने भी लोग इन्वॉल्व हो सवाल में, उन सबके लिए टोटल वर्क सेम होगा। लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, मैं आप सभी को परिचय दे दूं कि कैसा सवाल सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, यदि आपने कभी मॉक दिया है या कभी किसी एग्जाम के सवाल को आपने देखने की कोशिश किया हो बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे कैसा सवाल मिला होगा। तो यदि कभी आपने देखा हो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन कि भैया एक किसी कार्य के 3/4 कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है ना भाई, और बचे हुए काम को करने में बी की मदद से या बी ही उसे करता है। कोई भी व्यक्ति बचा हुआ कार्य कर रहा है, बचा हुआ कार्य भैया मेरे प्यारे 4 में से 3 काम हो गया बेटा, तो बचेगा क्या? 1/4। इस काम को करने में कोई 20 दिन का समय ले रहा है, तो बताओ कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? इस प्रकार की बातें आपसे पूछी जा रही होगी। या यही बात आपको और कैसे लहजे में मिलता होगा? तो आपने कभी देखा हो सवाल कहता है ए किसी काम के 60% हिस्से को, 60% पोर्शन को करता है 3 दिन में। क्लियर है बेटा? तो बी उसी काम के 25% हिस्से को करता है, 25% हिस्से को करता है 15 दिन में, है कि नहीं? और सी रिमेनिंग काम को कर देता है 10 दिन में। इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिली होंगी कई बार।
तो आज की कहानी में, आज के इस लेक्चर में हम ऐसी बातों को ही सीखने वाले हैं। बोलो बेटा, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही मेरे प्यारे? तो आगे बढ़ते बच्चे, तो इसी प्रकार के लहजे को समझते। देखो ना, मैंने बोला ना, यहां पे टोटल वर्क क्या सेम है? देखो ना, ए कुछ और काम कर रहा है मेरे बच्चे, ए और बी थोड़ा सा कुछ और काम कर रहा है। एक 60% काम कर रहा है, बी 25%, सी थोड़ा और कम करेगा। लेकिन मैंने क्या सिखाया था? पूरी टाइम एंड वर्क के लिए पहला लेक्चर देख लोगे ना बच्चे, पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी बेटा। समझ पा रहे हो? पहले लेक्चर में मैंने बड़े आराम आराम से चीजों को समझाया है, सिखाया है बच्चे। तो पूरे टाइम एंड वर्क के लिए टोटल वर्क सेम होना चाहिए, तो इन लोगों को हम टोटल वर्क सेम होने के लिए कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? इन लोगों को टोटल वर्क सेम में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा अभी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं बेटा, कि मान लो एक किसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिन में करता है। क्लियर है बच्चा मेरे? एक किसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिन में करता है, और बी उसी काम के 2/5 या 4/5 हिस्से को कितने दिन में करता है? बी उसी काम के 4/5 हिस्से को कितने दिन में करता है? तो 16 दिन में करता है मेरे प्यारे। बताओ बेटा, 16 दिन में करता है, या कुछ और रख लेते हैं 16 की जगह, मैं मान लिया 20 दिन में करता है बेटा। क्लियर है ना? 20 दिन में करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, ए कोई कुछ और काम कर रहा है, बी कुछ और काम कर रहा है, लेकिन काम तो मैं बार बार कह रहा हूं सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे? आपको एक बात बेसिक सी समझाऊं, कि जब भी कभी आपको कोई फ्रैक्शन मिलता है ना बच्चे, जब भी कभी बात आपको फ्रैक्शन में की जा रही हो, ऑलवेज टॉकिंग मैटर सिटिंग ऑन द टॉप इन अ फ्रैक्शन। मान लेते हैं यहां एक फ्रैक्शन मिला हुआ है, ए किसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिन में करता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो काम हो रहा है वो 3 यूनिट है, और टोटल काम 5 यूनिट। अभी मैंने बोला, जब भी कभी फ्रैक्शन मिले आपको, जब भी कभी फ्रैक्शन मिले मेरे बच्चे, तो फ्रैक्शन में कौन ऊपर बैठा होता है? जिसके बारे में बात चल रही होती है। बोलो यस नो? जिसके बारे में बात चल रही होती है, फ्रैक्शन में वो लोग ऊपर बैठे हैं। जैसे ए किस काम को कर रहा है 12 दिन में? एक किस काम को कर रहा है 12 दिन में? तो इस 3 यूनिट काम को कर रहा है 12 दिन में। क्लियर है ना? बी किस काम को कर रहा है 20 दिन में? 4/5 काम को। नहीं मेरे बच्चे, 4 काम को 20 दिन में कर रहा है। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो वैल्यू ऊपर बैठी होती है, टोटल वैल्यू नीचे बैठी होती है। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे टोटल वर्क में? तो मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि सिंपल सी बात है, 3 काम के लिए 12 दिन ले रहा था, तो 5 काम के लिए कितना? 20 दिन लेगा, मतलब टोटल वर्क वही आ गया बच्चे। अब देखो ना, बी 4 काम के लिए 20 दिन ले रहा था, तो 5 काम के लिए कितना? 25 दिन लेगा। अब देखो ना, ए भी 5 काम के लिए कितना दिन ले रहा है, बी भी 5 काम के लिए। आपने देखा क्या दोनों में सेंस आ रहा है, टोटल वर्क सेम है। तो मेरा हीरो कहेगा, मेरे प्यारे बच्चे आप कहेंगे बेटा कि गुरुजी अब तो काम सेम हो गया, और अब इसके बाद की बातें तो बेसिक सी बात आपको पता ही है। फर्स्ट लेक्चर में यही सारी बातें हम सीखे थे, आपको बस यहां से यहां कन्वर्ट करना था। लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन में सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है ना बच्चा? तो उन सभी सवालों को हम अभी सीख रहे होंगे। फिलहाल के लिए अगर आपसे सवाल ने डिमांड कर दिया कि बताओ ए तथा बी साथ में मिलके कितने दिन में इस काम को करेगा, ए तथा बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में प्यारे, तो दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम 100 यूनिट, और यानी कि मेरे प्यारे बच्चे टोटल वर्क 100 यूनिट। देखो अब 100 यूनिट काम है, दोनों के लिए सेम है। ए भी यही 100 यूनिट काम कर रहा है, बी भी यही 100 यूनिट काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ए को कितना टाइम लगेगा? ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे। अब ए और बी को कितना टाइम लगेगा? तो ए और बी की एफिशिएंसी पता करनी होगी। हमने यही सिखाया था कि जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी सर समझ में आ गई। मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? एफिशिएंसी 5 4 9 यूनिट पर डे। देखो ना, 100 यूनिट काम करना था, डेली 9 यूनिट काम करें, 100 डिवाइडेड बाई 9 डेज लगेंगे। क्या यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई? ये वो बेसिक सा लहजा जो आज की कहानी में यूज होगा, लेकिन इसी के अलग अलग वेरिएशन में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस बात का भी ख्याल रहे मेरे प्यारे। बोलो क्या इतनी सी बात समझ गए मेरे बच्चे? तो चलिए आगे बढ़ाऊं यदि कहानी को मेरे प्यारे।
यदि अपनी कहानी को आगे बढ़ाया जाए मेरे बच्चे, तो देखिए ना, पहले कुछ बेसिक से सवाल से सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि आपको कुछ बातें समझ में आए। जरा इस सवाल की भाषा को देखेंगे मेरे बच्चे, क्या कहता है कि A does 4/5 of work in 20 days. What does it mean, my dear? A does 4/5 part of a work. 4/5 part of a work in 20 days. क्या A पूरा काम कर रहा है? जी नहीं, 4/5 काम कर रहा है। अगर टोटल काम 5 है, उसमें से 4 काम कर रहा है। बाकी बचे हुए काम को B की मदद से, यानी कि A और B करता है। कितना काम? तो भैया 1/5, क्योंकि 5 में से 4 काम A ने अकेले किया था। ए और बी की मदद से 3 दिन में करता है मेरे प्यारे बच्चे। बोल बेटा ये सुनो, ए और बी की मदद से 3 दिन में करता है मेरे प्यारे। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई बच्चा? तो मुझे उम्मीद है आप सब समझ पा रहे होंगे इस बात को। क्लियर है ना? अब क्या आपने क्या देखा कि भैया ये तो पार्शियली काम हो रहा है, लेकिन अपने को क्या यहां से तो कन्वर्ट करना है टोटल वर्क के लिए। यही सिखाया आपको, यहां से तो कन्वर्ट करना है टोटल वर्क के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या कहेंगे बेटा? आप कहेंगे गुरुजी, आप कहेंगे सर अगर ए 4/5 काम के लिए 20 दिन ले रहा है, तो 4 से 20 को डिवाइड किया 5 बार में, एक कंप्लीट काम के लिए कितना दिन लेगा? तो 25 दिन लेगा। बोलो यस सुनो, एक कंप्लीट काम को करने में कितना दिन लेगा? 25 दिन। भैया ए प्लस बी एक यूनिट के लिए 3 दिन लेता है, तो भैया 5 के लिए कितने? तो आप कहेंगे सर जी ए प्लस बी कंप्लीट काम के लिए कितना? 15 दिन। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे लगता है यहां तक मेरा हर विद्यार्थी कंफर्टेबल है। और टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे बच्चा? तो दिए गए समय का एलसीएम ले लेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? तो दिए गए समय का एलसीएम ले लेंगे। 25 और 15, दिए गया एलसीएम क्या होगा? 75। 25 दिन में अगर 75 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा होगा। 15 दिन में 75, तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा। आपके क्वेश्चन का डिमांड है कि बी अकेला कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा। बार बार एक ही बात कहता हूं पूरे टाइम एंड वर्क के लिए, जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करो। जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी। तो मेरे प्यारे बच्चे, बी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो जरा गौर से देखो, ए की अकेले की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो अगर ए की 3 यूनिट, तो बी की कितनी होगी? क्योंकि टोटल के 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2। और 75 यूनिट काम करना है, बी डेली 2 काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने तजुर्बे में हैं कि आप आसानी से कह सकते हैं 37.5 डेज लगेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा। बोलो बेटा, समझ पाए इस बात को? अगला एक और सवाल हम ऐसा ही करेंगे, फिर अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि मान लेते हैं बेटा, एक सवाल और ऐसा ही करेंगे प्यारे, जैसे ये वाला सवाल आ गया। कितना ही आसान सवाल है, देखो ना, मैंने बोला था ना किस लहजे में बात करेगा। ए डू 2/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। ए किसी कार्य के 2/5 कार्य को, ए किसी कार्य के 2/5 कार्य को 9 दिन में करता है बच्चा। बोलो यस और नो। यहां तक की बात क्या मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी समझ पा रहे हैं? बी उसी, और कहता है बी ज्वाइंड हिम एंड टुगेदर दे कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। अब बी भी ए के साथ जुड़ जाता है मेरे प्यारे। क्या समझा बच्चा? अब ए के साथ कौन जुड़ जाता है बेटा? बी भी जुड़ जाता है। और रिमेनिंग काम मेरे प्यारे, 5 में से 2 काम तो ए ने अकेले कर लिया था, बाकी 3 काम बचा। अब इसको दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका इंफॉर्मेशन पार्शियली वर्क में है दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो मैंने क्या कहा था, इसको टोटल वर्क के लिए कन्वर्ट करेंगे। क्या कहा था? टोटल वर्क के लिए कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चे। और प्यारे सुनना ध्यान से, जब ए 2 यूनिट के लिए 9 दिन का समय लेता है, तो प्यारे कंप्लीट काम के लिए कितने दिन का? तो 9 5 जा 45, कटने वाला नहीं है तो 45/2 डेज लेंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चे यस सुनो बेटा। थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव है। और ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी 3 काम के लिए 6, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जब भी फ्रैक्शन में कोई बात लिखी गई हो, तो जिसके बारे में बात चली हो वही ऊपर बैठता है। तो ए 3/5 काम के लिए 6 दिन, मतलब 3 के लिए 6, तो 5 के लिए कितना? तो आप कहेंगे सर 10 दिन। बोलो बच्चा क्या करोगे? यहां तक की बात समझ में आई? आप अब कहेंगे सर ये वाली बात तो अब वही आ गई जो बेसिक में हमने सीखा था, जो बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा थे, तो वही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा, तो प्यारे गिवन टाइम का एलसीएम कैसे निकालोगे? हो सकता है यहाँ पे कई बच्चों को परेशानी हो रही हो। इस प्रकार के
फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए परेशान नहीं होना है, आपको न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। 45 एंड 10 का एलसीएम 90 यूनिट, टोटल वर्क 90 यूनिट आ गया। एफिशिएंसी निकालने में भी दिक्कत आ सकती है कईयों को, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको टोटल वर्क को गिवन टाइम से डिवाइड तो करना होगा। तो 45/2 से डिवाइड कर दो, ये 2 उठ के ऊपर आ जाता है। 45 से डिवाइड करोगे 2 बार में, 2 दूनी 4, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं इस बात को। एफिशिएंसी क्या आया मेरे प्यारे बच्चे? 4 यूनिट। 10 दिन में 90 काम, तो 1 दिन में 9 यूनिट काम। आपसे सवाल ने पूछा है कि बी अकेले पूरे काम को, फिर से पूछा है कि बी अलोन कैन डू फिनिश द टोटल वर्क इन व्हाट टाइम। बी के अकेले की टाइम पूछा जा रहा है। अगर दोनों का कुल मिला के एफिशिएंसी 9 यूनिट, एक ही एफिशिएंसी अकेले की 4 यूनिट मेरे प्यारे बच्चे, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी बेटा? 5 यूनिट। और बी डेली 5 यूनिट काम करता है, तो 90 काम करने में कितना समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। मुझे उम्मीद है मेरा हीरो इस बात को समझ पा रहा है। बोलो बच्चे, आप सब इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं मान के चलूं इतनी सी बात कि आप सभी लोग इस बात को बढ़िया से समझ गए मेरे बच्चे। क्लियर है ना? तो अभी आपने क्या देखा? पार्शियली वर्क डन के सवाल को ही थोड़े से आसान लहजे में देखा है। यही बात थोड़ा सा कठिन लहजे में भी पूछा जा सकता है। कैसे मेरे बच्चे? तो ध्यान से सुनना। कैसे? तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। एक बार और आसान लहजे में बात करूं मेरे प्यारे। सवाल कहता है बच्चा, क्या जी? सवाल कहता है प्यारे बच्चे बड़ी आसान लहजे में कि भैया, मैंने बोला था ना उसी पार्शियली की बात करेगा, लेकिन कैसे? परसेंटेज के टर्म में करेगा। कैसे? परसेंटेज के टर्म में करेगा। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ ए जॉब इन 9 days एंड बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ द जॉब इन 9 days। क्लियर है ना? अब देख रहे हो, ए किसी कार्य के 50% हिस्से को 9 दिन में करता है। ए किसी कार्य के 50% हिस्से को 9 दिन में करता है मेरे बच्चे। बोलो बेटा ये सुनो। तो टोटल कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा भाई? 100% होता है टोटल कार्य 18 दिन में। तो यहां कह सकते हैं यहाँ बातें आसान है इसलिए, लेकिन तब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे जब परसेंटेज 37.5% हो, 62.5% हो। ऐसी परिस्थितियों में आप थोड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्लियर है ना? तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। बी उसी कार्य के 25% हिस्से को कितने दिन में करता है? ये भी 9 दिन में ही करता है। क्लियर है बच्चा? तो कहता है क्या? यदि वे दोनों साथ में मिलके काम करें तो काम का कितना % हिस्सा 9 दिन में कंप्लीट हो सकता है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बार बार कहा बेटा, ऐसी परिस्थिति में जब काम का इंफॉर्मेशन पार्शियली गिवन हो तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे टोटल वर्क के टर्म में। आप देखो क्या कि ए कितना कर रहा है भाई? 50%, मतलब 1/2 काम कर रहा है 9 डेज में। बी क्या? 25%, 1/4 काम कर रहा है 9 डेज में। तो एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर एक कंप्लीट काम कितने? 9 2 जा 18 डेज में करेगा। बोलो यस नो? एक कंप्लीट काम 9 2 जा 18 डेज में करेगा। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 36 डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में? 36 डेज में। अब टोटल काम की बारी आ गई मेरे प्यारे बच्चे। ए टोटल काम 18 दिन में करता है, बी उसी टोटल काम को 36 दिन में करता है। बोलो यस नो? तो टोटल काम क्या लोगे एलसीएम? 36 यूनिट। क्या लेंगे एलसीएम? 36 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? जरा गौर से देखो कि यदि ए प्लस बी साथ में मिलके काम करे, यदि ए प्लस बी साथ में मिलके काम करे मेरे प्यारे बच्चे, तो देखो ना जरा, ए प्लस बी साथ में मिलके काम करे तो 3 यूनिट काम डेली हो रहा है। 9 दिन तक काम करेगा, 3 यूनिट काम डेली हो रहा है प्यारे। 9 दिनों तक काम करेगा मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे डेली 1 यूनिट काम, तो 9 दिन में 9 गुणे में 3 यूनिट काम। टोटल काम कितना है? 36। आपको परसेंटेज निकालना है प्यारे, परसेंटेज निकालना है। 9 से 36 को डिवाइड करोगे 4, 3/4 का मतलब क्या बच्चे? 75% आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्या इतनी सी बात समझ गए? मुझे उम्मीद है आप सबको इतनी सी कहानी तो समझ में आई होगी बच्चा। 100% समझ पाए मेरे बच्चे? तो चलिए, अगर इतनी सी बात समझ गए बच्चे तो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में देखेंगे बेटा। अब परसेंटेज में अगर कोई बात लिखी गई हो तो पहले आप परसेंटेज से क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए कि जब आसान परसेंटेज होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ये परसेंटेज थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा कठिन होगा,
तो परेशानी होगी, इसलिए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर आप ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं बच्चा। लेकिन आगे देखो कि आपसे कुछ सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे? ये इस लेक्चर का सबसे बेहतरीन सवाल होगा आज के लेक्चर का। आपसे एक और तरीके से सवाल पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है पार्शियली वर्क डन का ही, लेकिन समझना पड़ेगा। कहता है कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए और बी जब साथ में काम करता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ए और बी जब साथ में काम करता है तो टोटल काम 16 डेज में कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है? बी एंड सी जब साथ में काम करता है तो 24 डेज में कंप्लीट करता है। बहुत प्यार से सुनेंगे, बी एंड सी जब साथ में काम करता है तो 24 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। हालांकि यहाँ टोटल वर्क की ही बात हो रही है, यहाँ पे पार्शियल वर्क बाद में बात करेगा। क्लियर है ना? लेकिन अब देखो सवाल क्या ट्विस्ट करता है। कहता है ए वर्कड फॉर 4 डेज। ए वर्कड फॉर 4 डेज। ए ने 4 दिनों तक काम किया। ए ने 4 डेज तक काम किया। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ए वर्कड फॉर 4 डेज। ए ने 4 दिनों तक काम किया। बी ने 7 दिनों तक काम किया। बी वर्कड फॉर 7 डेज। बी ने 7 दिनों तक काम किया। उसके बाद बचे हुए कार्य को सी करता है 23 डेज में, एंड सी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। एंड सी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। एंड सी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। और सी बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा है? सी बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तो इस बात को समझना पड़ेगा। सी बचे हुए काम को 23 डेज में कर रहा है, सीधा सीधा आपके सवाल में दिया हुआ है मेरे प्यारे। बोलो यस सुनो बेटा। मैं मान लूं इतनी सी बात। तो प्यारे बच्चे जरा गौर से देखो कि भैया ए तथा बी 16 दिन में करता है, बी और सी 24 दिन में, तो टोटल वर्क कितना मान लूं भाई? 48 यूनिट। टोटल वर्क 40 यूनिट। तो 16 दिन में कितना? 16 × 48, 24 दूनी 48। ए तथा बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 यूनिट है। अकेले ए की नहीं, अकेले ए की एफिशिएंसी पता होती तो हम बता देते कि ए इस 4 दिन में कितना काम कर रहा है। अकेले बी की एफिशिएंसी पता होती तो हम बता देते कि बी इस 7 दिन में कितना काम कर रहा है, लेकिन नहीं, अकेले ए की एफिशिएंसी नहीं पता है मेरे प्यारे। तो बताओ बेटा, अकेले जब ए की एफिशिएंसी नहीं पता है मेरे बच्चे तो क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर ए और बी साथ में तो काम कर रहा है ना, ये जो बी के 7 दिन का करियर है इसको मैं 4 दिन किसके साथ काम करवा लूं? ए और बी के साथ, क्योंकि मुझे पता है ए और बी की एफिशिएंसी। तो ए और बी साथ में 4 दिनों तक काम करते हैं, डेली 3 यूनिट काम करते हैं, 12 काम हो गया। अब बी का 3 दिन का काम बचा हुआ है, बी 3 दिन खाली थोड़ी बैठेगा। अब 23 दिन मेरे प्यारे। तो इस 3 दिन में बी और सी साथ में काम करेगा मेरे प्यारे। तो 3 दिन बी और सी साथ में काम किया तो बी और सी 2 यूनिट कर रहा है, तो 6 यूनिट। टोटल 48 में से 18 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 30 यूनिट काम। इस 30 यूनिट काम को सी करता है 20 दिन में। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितना मेरे प्यारे बच्चे? सी की एफिशिएंसी 1.5 या 3/2 कह सकते हैं। सी की एफिशिएंसी 3/2। आपको 48 यूनिट काम करना है। सी 48 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 3/2। 2 से 2 ऊपर जाएगा, 3 से इसको 16 टाइम्स में डिवाइड करोगे, 16 2 जा 32। यह आपके सवाल का सही उत्तर होगा, मतलब 32 दिन आंसर आएगा। बोलेंगे क्या इतनी सी बात समझ में आई प्यारे? यहां तक की कहानी मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी बच्चे बात। बोलो बेटा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसी प्रकार का। जैसे देखो ना, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या कहता है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज विच बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 डेज। मेरे प्यारे ए तथा बी कितने दिन में करता है भाई? 12 दिन में। जिस काम को बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में मेरे प्यारे बच्चे। तो टोटल वर्क मुझे लगता है मेरा हीरो तो एकदम कंफर्टेबल है, कह सकता है कि क्या 48 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। कहता है ए ने 5 दिनों तक काम किया। ए कितने दिनों तक काम करता है? 5 डेज तक। बी ने कितने दिनों तक काम किया मेरे प्यारे बच्चे? 7 डेज तक। क्लियर है बच्चा? सी रिमेनिंग काम को 11 दिन में फिनिश किया। लेकिन अब देखो ना, बी मात्र 5 दिन ही काम करेगा। बी मात्र 5 दिन ही काम करेगा प्यारे। तो क्या बेटा
5 दिन में पूरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। 5 दिन में कितना काम करेगा? तो अगर ए के अकेले की एफिशिएंसी पता होती तो आप बता सकते थे, लेकिन ए के अकेले की एफिशिएंसी पता ही नहीं है। ए के अकेले की एफिशिएंसी पता ही नहीं है आपको, तो क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे मेरे बच्चे? तो गुरुजी इस 5 और 7 को क्या कह सकते हैं? हमें ये पता चला कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो इस 5 दिन में ए और बी ने साथ में काम किया, डेली 4 यूनिट काम हो रहा है, तो 20 यूनिट काम हो गया। अब सी अपने 13 दिन में से 11 दिन तो अकेले, 2 दिन किसके साथ? बी के साथ। तो बी और सी दोनों कितने मेरे प्यारे बच्चे? 26 यूनिट काम। रिमेनिंग 22 यूनिट काम कौन कर रहा है? सी। रिमेनिंग 22 यूनिट काम कौन कर रहा है? सी 11 दिन में, मतलब सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे आ गई। सवाल कहता है सी इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा? नहीं, बी कितने दिन में करेगा? तो बी की एफिशिएंसी तो पता करनी पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी बी और सी की कुल मिला के 3 है, बी और सी की एफिशिएंसी कुल मिला के 3 है मेरे प्यारे बच्चे। सी की 2 आ गई, तो बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, और बी इस टोटल काम को 48 यूनिट काम को कितने दिन में कर देगा? तो मेरे प्यारे आप कहेंगे सर 48 डेज में। मुझे लगता है यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी बच्चे। बोलो क्या इतनी सी कहानी समझ पाए बच्चे? तो प्यारे बच्चे एक सवाल और बेटा, इसके बाद हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे होंगे। इस प्रकार का कोई सवाल आए तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जो सवाल ये था अभी, ये क्वेश्चन देखना एग्जाम का आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है प्यारे, बड़ा ही जानदार सवाल है। क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहता है ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 32 डेज। क्लियर है? ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 32 डेज। ए किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में करता है? 32 डेज में। क्लियर है ना? ए किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में करता है? 32 डेज में। बी उसी काम के 37 होल 1/2% यानी कि 37.5%। तो ये मैं बोला था ना, जब कभी बड़ा फ्रैक्शन परसेंटेज आए तो वहाँ पे फ्रैक्शन में ही लिखना। 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। इसको कितने दिन में करता है? 24 डेज में। क्लियर है बच्चे? और सी 60% काम को, तो 60% का मतलब मैं 3/5 लिख सकता हूँ बच्चा मेरे। कितने दिन में करता है बेटा? 48 डेज में। बोलो बच्चे 48 डेज में मेरे प्यारे बच्चे। सवाल कहता है कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड एंड वर्क फॉर एक्स डेज। अभी तक के सवालों में क्या था कि कुछ दिनों तक वो लोग काम कर रहे थे, है ना बच्चा, कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। अब तक के सवालों में ऐसी बातें मेंशन थी। अब सवाल क्या कहता है कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड एंड वर्क फॉर एक्स डेज। बी और सी साथ में काम किया, बी और सी साथ में एक्स दिनों तक काम किया। खूब प्यार से सुनेंगे। क्लियर बच्चे? और उसके बाद बी छोड़ दिया, ए ने सी को ज्वाइन कर लिया। ए और सी कितने दिनों तक काम किया? ए और सी x+8 डेज काम करते हैं मेरे बच्चे। क्लियर है ना? लेकिन कहता है क्या, वर्क डन बाई बी एंड सी टुगेदर टू द वर्क डन बाई ए एंड सी टुगेदर इज 9:11। ए बी और सी का एक साथ काम करने का रेशियो और ए और सी के एक साथ काम करने का रेशियो 9:11 है मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है कि बताओ सी अकेला 3.5x डेज में कितना काम कर देगा। इसी एक सवाल में सारी बातें मिक्स है मेरे प्यारे। पहले तो हम क्या कहेंगे, अगर ए 1/3 काम 32 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 96 डेज में। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर 3/8 काम 24 दिन में, तो टोटल काम, तो 3 काम के लिए 24, तो 8 काम के लिए मेरे प्यारे आप कहेंगे सर 64 डेज। क्लियर है मेरे बच्चे? ये क्या था? 3/5 था मेरे प्यारे। 3/5 काम 48 डेज में, तो भैया सी टोटल काम कितने? 80 डेज में। मुझे उम्मीद है कि आप सब इतनी सारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब आपको एक परेशानी आएगी कि टोटल वर्क के लिए एलसीएम कैसे निकालें गुरुजी? टोटल वर्क के लिए एलसीएम कैसे निकालें प्यारे बच्चे? तो मेरे प्यारे 96, 64, 80 का एलसीएम 960 आएगा। 960 आएगा मेरे प्यारे। क्लियर है ना बच्चा? हो सकता है बाउंस कर गई हो बातें, तो मेरी बातों को सुनना ध्यान से। मैं बार बार कहता हूँ बड़ी वैल्यू को लिख लो। 96 को हमने लिख लिया। देखो 96 तो इसमें बैठा ही है, 64 का कौन सा हिस्सा नहीं बैठा है? तो आप कहेंगे सर 64 का 16 बैठा है, 4 का 2 बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला 2 नहीं है। तो लो जी मैं मल्टीप्लाई कर दिया। 80 का क्या बैठा है? तो 16 बैठा है, लेकिन 80 का 5 नहीं है, तो 5 से जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो।
और ऐसे करने से आपको एफिशिएंसी भी आसानी से मिल जाएगा। 96 यानी कि 10 आएगा एफिशिएंसी। 64 मतलब कि कितना आएगा, 64 16 से डिवाइड करोगे 6 बार में 4 बार में, और ये 215 आएगा एफिशिएंसी। 80 से डिवाइड करोगे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 12 आएगा एफिशिएंसी। बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। प्यारे एक बात बताओ, ए बी सी द्वारा किया गया काम 11 + 9 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू इतना है बच्चा, 20 यूनिट की वैल्यू टोटल इतना है, तो 9 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक यूनिट की वैल्यू 48, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना, 9:48, 11 यूनिट की वैल्यू 11:48। बी और सी डेली कितना काम कर रहा है, बी और सी 27 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम हुआ होगा, एक दिन में इतना ही काम हुआ है। बी और सी 27 यूनिट काम डेली कर रहा है, एक दिन में इतना काम हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो 9 से 27 3 टाइम्स में 348 को 16 टाइम्स में डिवाइड करेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 16 आ गई मेरे प्यारे बच्चे। और सवाल यही तो कहता है कि सी अकेला 3.5x डेज में कितना काम कर लेगा, तो सी अकेला 3.5x डेज में, तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 7 56 डेज में, 56 डेज में कितना काम कर लेगा भाई, तो सी अकेला 56 डेज में, सी अकेला डेली 12 काम करता है, तो इस टोटल काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर देगा, 96 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 12 8 जा 96, 8 7 जा 56। मेरे प्यारे बच्चे 7/10 जो थर्ड ऑप्शन है आपका, 7/10 सी कंप्लीट करेगा 3.5x डेज में। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझेंगे मेरे प्यारे, एक बार दोबारा समझेंगे, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए आगे लिखा हुआ है। क्या मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा ही एक सवाल आपके लिए आगे रखा हुआ है बेटा, और आप लोग इस काम को, और आप लोग इस सवाल को करेंगे। सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है? उम्मीद है कि इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ अपनी कथा को आज विराम देते हैं। हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में एक नए जोश, नए उमंग, नए तजुर्बे के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना।